जो बाइडेन के इजराइल से वापस जाते ही अब अमेरिका पर हमला हो गया है। जी हां, हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके बाद अब ये जंग और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। और ख़तरनाक इसलिए हो गई है क्योंकि ज़्यादातर देश जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, बीच का रास्ता कोई नहीं निकाल रहा है। जो बाइडेन भी इजराइल आए थे, उन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और जो गाज़ा पट्टी पर हॉस्पिटल में हमला हुआ था, उस हमले में भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी और मीडिया की तरफ से अब दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि जितना बड़ा हमला दिखाया जा रहा है हॉस्पिटल पर, इतना बड़ा हमला है भी नहीं और शायद इतने लोग भी नहीं मारे गए हैं। हमास की तरफ से, गाज़ा के लोगों की तरफ से ये झूठ फैलाया जा रहा है कि इतने सारे लोगों की मौत हुई है। अमा मियाँ, बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, महिलाओं ने दम तोड़ दिया, लेकिन लोगों को अभी भी मौत पर शक है। इजराइल को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया कितना ज़्यादा गिरती हुई नज़र आ रही है कि मौत पर भी लोगों की शक कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी है। अब उसके बाद पूरी दुनिया इजराइल को बेकसूर मान रही है कि भाई इजराइल ने यह हमला नहीं किया था। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का एक रॉकेट आया और वो गलती से वहाँ पर जाकर गिर गया। इजराइल लगातार यही बात कर रहा है। अब सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें जारी की जा रही हैं और ये जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, अमेरिका ने जो क्लीन चिट दी है वो पूरे पुख्ता सबूत के साथ नहीं दी गई है, बस कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं और कोई खुफिया एजेंसी है इनकी, उसका हवाला देकर बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल बेकसूर है। व्हाइट हाउस से भी बयान जारी हो गया है कि इजराइल इस मामले में बेकसूर है। फिलहाल गाज़ा के लोग चीख चीख कर अभी भी यही कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे पूरी तरह से इजराइल है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है गाज़ा की, उसने भी यही कहा है कि सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार इजराइल है। अब अमेरिका ने जब क्लीन चिट दी तो वहाँ के लोग अमेरिका से नाराज़ हो गए। जो बाइडेन जैसे ही इजराइल से वापस अमेरिका गए, सीरिया में बने अमेरिकी सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह ने हमले कर दिए। साथ ही साथ इराक के अंदर भी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने ये जो हमले किए हैं वो ड्रोन से किए हैं। 24 घंटे के अंदर इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर 2 बार ड्रोन से हमला हुआ। वहीं सीरिया में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए। वहीं इसी बीच तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री कोका ने भी ऐलान कर दिया है कि वो गाज़ा के लोगों के लिए मदद भेजेंगे, दवाइयाँ भेजेंगे और एक अस्थायी अस्पताल के रूप में वहाँ पर अस्पताल भी बनाएंगे। जल्द तुर्की की तरफ से ये मदद गाज़ा के लोगों को भेज दी जाएगी। इसके लिए WHO से बात की जा रही है। तुर्की दवाइयाँ समेत कई सारी चीज़ें गाज़ा के लोगों के लिए भेजेगा। वहीं जो बाइडेन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू बेचारा कितना लाचार है, लेकिन हमास में और इजराइल के नेतन्याहू में फ़र्क क्या है? बदला लेने के लिए क्या इस तरह से आम लोगों को निशाना बनाना सही है? अगर हमास आतंकवादी है तो आतंकवादी यहाँ पर इजराइल भी है। जिस तरह से वो बदला लेने के चक्कर में इतने बड़ी बड़ी खुराफातें कर रहा है, लेकिन ऋषि सुनक ने वहाँ पहुँचकर मुलाकात की और साफ कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि बीच का रास्ता निकालो, युद्ध को ख़त्म करो। इजराइल को कोई नहीं समझा रहा है कि भाई फ़िलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र दे दो। वैसे हमारे देश ने कहा कि हम जो पहले इजराइल के समर्थन में थे वैसा ही स्टैंड हमारा आज भी है। हम भी 2 स्टेट पॉलिसी चाहते हैं, इजराइल को अलग करना चाहते हैं, अलग राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया था, तो ये भारत का स्टैंड है। लेकिन इस तरह के नेता लोग खुलकर जाकर वहाँ पर कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। वहीं अमेरिका ने इजराइल को जब क्लीन चिट दी तो उसके बाद फिलिस्तीन के समर्थकों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वाशिंगटन DC में US कैपिटल के अंदर सैकड़ों लोग घुस जाते हैं और यही मांग करते हैं कि इस युद्ध को कैसे भी करके रुकवाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इस युद्ध को रुकवाया जाए, जिसके बाद 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध एक दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा। बाकी देशों की क्या ही बात करें, इस्लामिक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की तरफ से इस हमले को लेकर जो बयान आए हैं वही निंदा करने वाले बयान हैं। किसी ने भी खुलकर कोई इजराइल के खिलाफ बात नहीं लिखी है। यही कहा है कि लोग मारे गए हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने भी यही कहा और सऊदी अरब की तरफ से भी यही बयान आया, UAE की तरफ से भी यही बयान आया। बाकी ईरान ने थोड़ा सा धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जिस तरह से धुआं धुआं हो रहा है, यहूदी भी इसकी आंच में जलेंगे, तो इस तरह की बात कही। बाकी सारे मुस्लिम देशों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ट्वीट करके इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा की गई है। निंदा, सिर्फ और सिर्फ निंदा ही होती रहेगी इन इस्लामिक देशों की तरफ से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।